कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। भाई साहब दिनेश लाल यादव निरहुआ और पावर स्टार पवन सिंह और दोनों भाई मिलकर जिस तरीके से खेसारी यादव को रगड़ना शुरू किया है ना, उसका नाम खेसारी होना ही नहीं चाहिए, वो अहंकारी होना चाहिए। उसका नाम रखिए आप लोग अहंकारी लाल यादव। कि मतलब वो मंजर, वो वक्त, वो नजारा देखने लायक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत बच कर बोलते थे, लेकिन लगता है कि वो खुला सांड के तरीके बोलने लगे हैं, करने लगे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा खेसारी लाल यादव के ऊपर, वो गजब का ही था और सच में वो चीज देखने लायक है। आप देखिए तो पहले पूरी में एगो बात कहल जाला कि अफजल गगरी छलकत जाए, थोड़े थन में खल हो रहा है। वही उनका हाल है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना। कभी कब हम तो एक और चीज देखनी आज, कब कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कह कि उनकर बात और घोड़ा के पास में ज्यादा फर्क नहीं। इनका कहना यही है, अब जाने का वो अपने बहन का बीबी बना ली है, बीबी का बहन बना ली है। मतलब इस तरीके से कुछ लहजे में वो बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि तंज कस रहे हैं, ये बात खुद खेसारी यादव ने ही कही थी पॉडकास्ट में। किसी के साथ इंटरव्यू हो रहा था, उसमें वो बोले कि हम अपनी बीबी के साथ प्यार भी करते हैं और अपनी बीबी मानते भी हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो एक भाई की तरह निकलते हैं और वो भाई की तरह उसकी रक्षा करते हैं। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। अब लोगों के मन में यह सवाल था कि अगर किसी लड़की का, किसी महिला का अगर रक्षा करने की बात आएगी तो आदमी पिता बनकर भी कर सकता है और भाई बनकर भी कर सकता है, बेटा बनकर भी कर सकता है और पति बनकर के भी कर सकता है। तो कोई जरूरी है कि तुम बीबी का भाई बन जाओ? ये कोनो हिसाब बनता है कि भाई घर में तुम रहोगे बीबी, वो मियाँ बीबी, और बाहर निकल जाओगे तुम भाई बहन हो जाओगे? तो इसका कोई मतलब है, कोई सेंस है? और ये जो बात कहते हैं यदमुल्ला वाली, जो दिनेश लाल यादव बोले थे, कुछ लोग उस चीज को लेकर के कटाक्ष कर रहे थे कि इस चीज को भी दिनेश लाल यादव ने तो साबित किया ही था अपने हिसाब से, लेकिन उसी चीज के ऊपर जो मोहर लगाया है वो खेसारी लाल यादव ने खुद ही लगा लिया। और ये चीज सच में बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि क्या चीज किस धर्म में होता है वो सभी जानते हैं। भले वो चीज मानी जाए ना मानी जाए, वो किसी का अपना अपना अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता कहाँ से एडजस्ट करती है वो सबको पता है। अब ये चीज कहने के बाद जब पावर स्टार पवन सिंह के पास ये बात पहुंचती है तो उसी चीज को उसी लहजे में लेकर के वो रगड़ देते हैं। और ये चीज पावर स्टार पवन सिंह कतई ना बोलते, लेकिन बार बार जब खेसारी यादव उनकी पत्नी के ऊपर और उनके पर्सनल मामले में जब जाकर खोदाबीनी कर रहे हैं तो ये सोचे भाई हम कब तक छोड़े इसको, कब तक? एक सीमा होना चाहिए ना, एक पराकाष्ठा होना चाहिए, एक लेयर होना चाहिए ना कि भाई अब तुम इसके आगे मत बढ़ो। लेकिन ये कुछ बोलते चले जा रहा है। और सच में इस तरीके से जो रिलाई का जो परसेप्शन, इस रिलाई का जो रास्ता है ना, वो इतनी ऊंचाई तक जाने वाला है कि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के बाद भी ये चीज रुकने वाला है। अब आते हैं दिनेश लाल यादव के ऊपर। दिनेश लाल यादव दो शब्द बोले थे उनको, एक शब्द आपको पता ही है मुल्ला जो बोले थे, दूसरा चीज ये बोले थे, एक मतलब एक शायरी के तौर पर बोले थे कि खेसारी लाल यादव ऐसे इंसान है जो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और जब जब इसने है मुंह खोला कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। खेसारी लाल यादव के बारे में एक चीज आप लोग आज जान लीजिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, और जब जब मुंह इसने खोला है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। कुछ इस तरीके का उनका आवाज था, लाइन था, और इस शब्द का जो मतलब है ना सच में बहुत सटीक बैठ रहा था। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये दोनों भाई जिस तरीके से रियलाइज शुरू किया ना खेसारी यादव का, सच में उचित देखने लायक है। वास्तविकता ये मान लीजिए कि खेसारी लाल यादव ने किसी अन्य राजनेताओं के ऊपर कटाक्ष किया ही नहीं, वो किसी को कुछ बोला ही नहीं, और बोले भी तो माननीय, तो पिता तुल्य, तो पता नहीं चाचा तुल्य, क्या क्या बता बता कर उसके बाद कर रहे हैं, मतलब इतना सम्मानजनक तरीके से। लेकिन जब अपने भाई की बात आती है, अपने रास्ता जिन्होंने आपको बना करके दिया आपको इंडस्ट्री में, उनकी जब बात आती है, अपने रिश्ते की बात आती है, तो वहां पर कुछ अलग ही वे में बोल जाते हैं। ये इनको लगता है कि अगर हम किसी बाकी के बारे में अगर बोल दें तो हो सकता है हम धांस दिए जाएं, लेकिन अपने के बारे में अगर बोलेंगे तो ये लोग नाराज ही हो जाएंगे, बाद में सॉरी वारी बोल करके रिश्ता को बैलेंस बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलता कि आप कभी भी कुछ भी बोलते चले जाओ। आखिर बताओ, मनोज तिवारी हैं केंद्र में, कि दिनेश लाल यादव हैं, कि पवन सिंह हैं, कि रवि किशन है? कोई नहीं है। सरकार जिसकी आप उसकी बात करो, नीतीश कुमार है आप उनकी बात करो, लेकिन ये कुछ भी बोलना है तो ये ले जाकर के इन्हीं तीनों चारों पर जाकर के अटक जाते थे। तो ये चीजें कब तक बर्दाश्त होगी? और कोई भी जब शुरुआत में जब बोला था तो भाई हर किसी ने कहा था, पवन सिंह ने भी कहा था कि भाई हमारी शुभकामना है,
मनोज तिवारी ने भी कहा था, उन्होंने तो लास्ट तक कुछ नहीं बोला कि नहीं मेरी ये संस्कार नहीं है कि मेरा ये संस्कार नहीं है कि मैं खेसारी यादव को कुछ बोलूं, ये भाजपा वालों का संस्कार नहीं है। रवि किशन ने भी शुरुआत में यही बोला था कि भाई मेरी शुभकामना है, आपका विचारधारा अलग है, ठीक है आप जहां हो अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो, लेकिन मेरा ये परसेप्शन है, मेरा ये मानना है कि हम विकास के साथ हैं और आप जहां पर हो मेरा वहां भी शुभकामना है। एक भाईचारे के हिसाब से भी, एक रिश्ते के हिसाब से मेरा छोटा भाई है, पवन सिंह ने भी कहा था। तो इन सभी ने रिश्ते को बना करके तब बोला। ये लोग कटाक्ष कर सकते थे लेकिन इन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया है खेसारी लाल यादव ने। और जब अब ये भारी पड़ना शुरू किया है तब देखिए आगे का रिप्लाई क्या-क्या आता है। बाकी ये सब चीजें हमें जानकारी थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचा देता हूँ। आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया होगी तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।